ये देखिए अमर उजाला ने क्या निकाला था, जिसे नौकरी निकाला वो 100 करोड़ का संत। ये देखिए संत रामपाल जी महाराज के बारे में 14 जुलाई 2014 को। ये देखिए 100 करोड़ की संपत्ति के मालिक और 25 लाख अनुयायी होने का दावा करने वाले रामपाल अचानक सुर्खियों में नहीं आए हैं। विवादित पूर्ण चर्चा के आधार हाईकोर्ट का मामला में गिरफ्तारी न होने पर वह 15 दिनों से सुर्खियों में। ये देखिए ये सब पूरा देखो संत रामपाल जी का विवरण लिखा हुआ है। ये संत रामपाल जी महाराज के बारे में से लिखा हुआ देखिए। इसमें देखिए लिखा है कि 100 करोड़ का लग्जरी संत है। संत रामपाल जी महाराज के पास करीब 100 करोड़ की संपत्ति है, जबकि 1 रुपए की उनके पास संपत्ति नहीं है। 16 एकड़ फैले बरवाला स्थित आश्रम की कीमत लगभग 20 करोड़ बताई जा रही है। बताइए, संत रामपाल जी महाराज बरवाला कांड हुआ इसके बाद 27 करोड़ रुपए वसूलने के लिए 1 रुपया वसूल नहीं पाई हरियाणा सरकार ने। आश्रम के अंदर लग्जरी सारी सुविधाएं हैं, हर कमरे में एसी है। बाबा के पास लगभग 70 लग्जरी गाड़ियां हैं, जिसमें मर्सिडीज, BMW, SUV और CRV शामिल हैं। इसके अलावा 20 ट्रैक्टर, 2 ट्रक और करीब 4 बसें हैं, 5 बसें हैं। उनके पास बरवाला में एक और आश्रम है जो करीब 6 एकड़ में बना है। इसकी कीमत 3 करोड़ है। बरवाला में ही बाबा ने 50 एकड़ जमीन और खरीदी है। इसकी कीमत 28 करोड़ रुपए है। रोहतक जिले में झज्जर रोड पर गांव करौथा में भी 4 एकड़ का एक आश्रम खाली पड़ा है। इसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में भी बाबा की करोड़ों की जमीन बताई जा रही है। सतलोक आश्रम संत रामपाल के 25 लाख अनुयायी होने का दावा करता है। बाबा सूट बूट में रहता है। आप बताइए, ये हालात है। बरवाला में जो 50 एकड़ जमीन खरीदी गई थी, 28 करोड़ रुपए उसका देना था। इसके पीछे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने, सतलोक आश्रम संचालक गुंडों ने खूब लूटा भक्तों को, खूब लूटा जम करके ना। और वो जमीन कहाँ गई पता नहीं। कहते सब पैसा वापस करेंगे। ये देखिए संत रामपाल जी महाराज के नाम से कुछ भी नहीं है। 27 करोड़ रुपए जो संत रामपाल जी महाराज को अरेस्ट करने में खर्च हुए थे, वो वसूलने के लिए संत रामपाल जी महाराज सभी केसों में निर्दोष हैं। इसके लिए ज्ञान अमृत सेन का भी पुस्तक मंगाकर पढ़िए। इसमें सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसको ध्यान से पढ़िए। संत रामपाल जी महाराज घर परिवार वालों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान। जब अमर उजाला ने संत रामपाल जी महाराज की 100 करोड़ रुपए से भी अधिक की संपत्ति दिखाई है। सतलोक आश्रम बरवाला से लेकर के सतलोक आश्रम बैतूल के आद्यात लेकर के सतलोक आश्रम, जब 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति संत रामपाल जी महाराज की दिखाई गई, तो फिर जो संत रामपाल जी महाराज अरेस्ट करने में हरियाणा सरकार का जो 27 करोड़ रुपए खर्च हुआ था, वो 27 करोड़ रुपए संत रामपाल जी महाराज से हरियाणा सरकार क्यों नहीं वसूल पाई? जबकि हरियाणा सरकार ने हरियाणा से लेकर के बैतूल मध्य प्रदेश तक संत रामपाल जी महाराज के नाम की संपत्ति जांच करवाई, कोई संपत्ति नहीं प्राप्त हुई। क्योंकि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे कहते हैं, ये जो आश्रम होते हैं वो सभी एक ट्रस्ट की संस्था के नाम होते हैं, और संस्था किसी व्यक्तिगत उसकी वो नहीं होती है। इसलिए सरकार जो है ये संत रामपाल जी महाराज से पैसा वसूल नहीं पाई। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी संत महात्मा हो, उसके नाम जैसे ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट के नाम से जो भी संपत्ति है, तो उसका चेयरमैन वो संत होता है। जैसे संत रामपाल जी महाराज चेयरमैन, अगर कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट या बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट या बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट या कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम से आश्रम होते, सतलोक आश्रम बरवाला या सतलोक आश्रम इंदौर, सतलोक आश्रम किठौरा, सतलोक आश्रम बैतूल, सतलोक आश्रम सोजत, सतलोक आश्रम शामली, सतलोक आश्रम वो नेपाल में जो धनुषा में, और सतलोक आश्रम पंजाब धुरी और खुमानों में, ये जितने भी सतलोक आश्रम बने हुए उत्तर प्रदेश के शामली में, हरियाणा में सतलोक आश्रम धनाना, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, सतलोक आश्रम शामली, वो
भिवानी, सतलुज आश्रम, रोहतक आदि जितने ये सतलुज आश्रम बने हुए, सतलुज आश्रम उनका, ये अगर इसके चेयरमैन संतराम बाजीमा होते तो सरकार उस आश्रम की जमीन बेच करके पैसा वसूल लेती। अगर आपकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है तो भी सरकार जो है वो आश्रमों को बेच के अपना अधिकार करेगी, ये इसका नियम है। इसलिए संतराम बाजी महाराज के नाम की संपत्ति की जांच बैतूल तक की गई थी। अब देखिए, इन्होंने बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट 26/9/1999 बना था। इन्होंने बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट पर नाम दीक्षा देना शुरू कर दिया, लेकिन किसी भी पुस्तक में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट नहीं लिखा, किसी आश्रम में इन्होंने भक्ति मुक्ति ट्रस्ट नहीं लिखा, किसी भी लिखा पढ़ी में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का नाम नहीं लिखा। उन्होंने सिर्फ नाम दीक्षा देने के लिए ही बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का सहारा लिया। फर्जी पर्चे पर फर्जी नाम दीक्षा दे करके, उसमें ना मोहर न साइन, ये काम इन्होंने कर दिया था 2001 से। तभी संतराम पाजी महाराज ने 2001 में ही बता दिया था कि कबीर पंथ फेल होने जा रहा है। इसके बाद देखिए 2006 से लेकर 2008 तक संतराम पाजी महाराज जेल में रहे। 22 महीने बाद जेल में आए 2008 में। तो इन्होंने बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट तो चालू रखा केवल नाम दीक्षा देने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए, लेकिन पुस्तकों में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का नाम गायब कर दिया 2008 के बाद से। किसी भी पुस्तक में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का नाम नहीं है, वर्तमान समय तक किसी भी पुस्तक में नहीं। इन्होंने बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का नाम पुस्तक में लिखवाना बंद कर दिया। अभी प्रचार प्रसार में सतलुज आश्रम बरवाला लिखाने लगे। 2010 में इन्होंने राष्ट्रीय समाज सेवा से बनाई, बहुत से पुस्तकों में राष्ट्रीय समाज सेवा से नाम डालने लगे, लेकिन उन्होंने बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का नाम कहीं नहीं डाला, केवल फर्जी नाम दीक्षा देने में प्रयोग किया, किसी भी पुस्तक में नहीं नाम लिखा इन्होंने। इसके बाद 1/3/2012 को इन्होंने कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट बना लेते हैं, फर्जी राष्ट्रीय सेवा समिति, फर्जी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, ये फर्जी बना लेते हैं। अब ये क्यों फर्जी बना लिया जब कबीर बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट चल रहा था? क्योंकि बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट पिछली किताबों में नाम दिया था और कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट किसी में नाम नहीं देते, केवल नाम दीक्षा, जिसमें कहीं पकड़े जाओ तुम फंसो। तो इस तरह से ना बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट जो है, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट जो चालू किया, तो वो भी फर्जी, ये भी फर्जी। अब देखिए, जब बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट तुमने बंद कर दिया, ये ओरिजिनल था, तो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट आपने चालू किया, तो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर आप नाम दीक्षा देने लगे। और इसके बाद आप 17 मई 2018 को मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट बना लेते हैं, ठीक संतराम पाजी माँ को सजा होने के 6 महीने पहले। क्यों बना लेते हैं? वो भी फर्जी, पूरा तरह फर्जी, क्योंकि वो भी फर्जी पूरा, उसका रजिस्ट्रेशन ही वहाँ नहीं है। क्योंकि मुनिंदर कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का नाम FIR नंबर 429/86 में नागेंद्र चौहान ने डिक्लेयर कर दिया था कि मुझे जो बलजीत है, जो हमने आज में कैमरे लगाए थे आश्रम में, 120 कैमरे लगाए थे, और वो बलजीत पैसे देता है कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पे स्लिप पर। तो जज ने वो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के जो पे स्लिप मांगी, तो दूसरी बार जब तारीख पाया तो उसने नहीं दिया, बोले वो खो गई है। इसलिए कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का नाम वहाँ बंद हो गया। लेकिन कहीं भी इनका कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का नाम नहीं, किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट्स में परमिशन लेते हैं उसमें कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का नाम नहीं। जितने सतलुज आश्रम चला कहीं भी नाम नहीं। क्यों? जब ट्रस्ट है, किसी भी पुस्तक में नाम नहीं। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का नाम भी किसी पुस्तक में नहीं दिया। और जब कोर्ट में पकड़े गए तब इन्होंने मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट बना लिया 17 मई 2018 को। अब ये मूर्ख जनता को सोचना पड़ेगा कि जब बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट आप बंद करके कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट बनाया, तो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट पर नाम दीक्षा देने लगे। इसी तरह अगर आपने 17 मई 2018 को मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट बनाया, तो मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के पर्चे में नाम दीक्षा क्यों नहीं दे रहे? फिर मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के नाम से
ये परमिशन लेटर क्यों नहीं लेते? ये विचार कीजिए भक्तों। मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट के नाम से नाम दीक्षा नहीं दे रहे। वर्तमान समय में 30 जनवरी 2025 है आज तारीख। वर्तमान समय में भी पूरे भारत में फर्जी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे में नाम दीक्षा दी जा रही। मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट के पर्चे में नाम दीक्षा नहीं दी जा रही, क्योंकि ये फर्जी था। अब पूरा खुल के आ गया कि ये फर्जी था। तो इस तरह भगत भाइयों ये लीगल पॉइंट समझिए। ये गुंडे सब अपना ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारा पिता, हमारा गुरु, हमारा परमात्मा जेल में यातना सह रहा है। ये दशा है। तो भक्त भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के नाम से जब कोई आश्रम नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, कोई बैंक खाता नहीं है, तो कैसे वसूल पाएगी सरकार? भले ही वहाँ रहते तो क्या हुआ? तुम्हारे नाम होगा तभी तो सुलोगे। तो ये बात है भगत जी। ये राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे जब जान रहे हैं कि मेरी पोल खुल गई है, तो ये अपनी बात को बढ़ा करके वो बराबर करना चाहते हैं। तो भक्त भाइयों जागो, ये अधिक से अधिक वीडियो शेयर करो, खुद जागरूक बनो और दूसरों को भी शेयर करो। सच है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सच है।